गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे। आपके सिलेबस में महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लगा है, जिसमें 7 अंक हैं। प्रथम से लेकर चतुर्थ अंक तक, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम से लेकर चतुर्थ अंक तक तो इसी सेमेस्टर में होगा सिलेबस, और पंचम से लेकर सप्तम अंक तक आपके अगले सेमेस्टर में सिलेबस होगा। 4 यूनिट होती हैं आपके सिलेबस की। प्रथम घटक है जो पहली यूनिट है, उसमें कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है। पहला प्रश्न आता है 2 पाठ्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। 5-5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2 सप्रसंग व्याख्या आएगी, वो जो 10 नंबर का होगा। और दूसरा ख भाग होगा, पहले प्रश्न का ही ख भाग होगा, एक सूक्ति का, सूक्ति अर्थात सुंदर उक्ति, या फिर अंक का सार भी आ सकता है। हिंदी में उस अंक की कहानी लिखनी भी आ सकती है, या कोई आलोचनात्मक प्रश्न आ सकता है, वो 6 नंबर का होगा। तो प्रथम यूनिट आपकी होगी 16 नंबर की। दूसरी यूनिट में कालिदास जी का जीवन परिचय, उनका काल विवेचन, काव्य शैली, नाट्य शैली, या फिर कालिदास जी के द्वारा रचित 7 रचनाओं के बारे में प्रश्न आ सकता है। कालिदास जी ने 7 रचनाओं का वर्णन की रचना की है। 3 उनके नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम। 2 उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। तो उन कालिदास जी के द्वारा रचित 3 नाटकों में से एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आपके सिलेबस में लगा हुआ है। लेकिन आपको 7 रचनाओं के बारे में प्रश्न एक तैयार करना है, जो पेपर में आएगा आपको। चाहे उनकी टिप्पणियां आ जाएं कि इस लेखक ने, इस कवि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो वो रचना का नाम आ सकता है, तो उस रचना के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। या पूरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कालिदास जी के द्वारा रचित रचनाओं के ऊपर आप सुंदर लेख लिखिए। 7 रचनाओं के ऊपर वैसे ये प्रश्न आता है, इनकी टिप्पणियां आती ही आती हैं, ये आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए। तीसरी यूनिट है संस्कृत साहित्य का इतिहास। पहले है वैदिक साहित्य, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये संहिताएं आपको याद करनी हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग साहित्य। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि, ये 6 अंग होते हैं। इनके बारे में आपको ये प्रश्न आपको तैयार करना है। चौथी यूनिट है वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी, विभक्ति अर्थ प्रकरण। जो आपने अब तक 7 विभक्तियां पढ़ी हैं, उन्हीं 7 विभक्तियों के ऊपर आपको सूत्र संस्कृत में लिखा हुआ आएगा, जिसको आपको हिंदी में व्याख्या करके उसका उदाहरण देना होगा। संस्कृत में भी एक जो परिभाषा होती है, संस्कृत में भी एक आप उदाहरण परिभाषा दे सकते हो छोटी सी, और हिंदी में भी कर सकते हो। वाक्य रचना या अशुद्धि संशोधन। अशुद्ध लिखा हुआ होगा कोई वाक्य जिसमें किसी भी ना किसी विभक्ति का अशुद्ध प्रयोग किया गया होगा, जिसको आपको शुद्ध करके लिखना है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ख भाग में होगा अलंकार। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। उसकी आपको संस्कृत में ही लक्षण देना है और संस्कृत में ही उसका उदाहरण देना है, और साथ में उसका हिंदी में स्पष्टीकरण और हिंदी में ही संगतिकरण देना है कि यहाँ पर ये अलंकार क्यों है। ये भी 8 नंबर का है, प्रश्न आएगा। अब इन 4 यूनिट्स में से पहला प्रश्न आपको पता ही है कि शॉर्ट आंसर्स में लघुत्तरात्मक होता है। इन 4 यूनिट्स में से कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेकर आपको प्रथम प्रश्न
आ जाएगा। 8 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा और वो 16 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की सखियों के नाम क्या हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में के साथ साथ ये भी आ सकता है कि महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, या महाकवि कालिदास जी के कितने नाटक हैं, या कौन से नाटक हैं, कौन से महाकाव्य हैं, या कौन से खंड काव्य हैं, इस बारे में आ सकता है। ये शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। अब हम नाटक को पढ़ने से पहले आपको बताएं कि आपने पिछली क्लास में ये नांदी पाठ, सूत्रधार, विदूषक, नेपथ्य, अपवारित, जनांतिक, स्वगतम आदि ये जो पारिभाषिक शब्द होते हैं ये आपने पढ़े थे। फिर भी मैं आपको इससे संबंधित एक ऑडियो या वीडियो कुछ मैं भेज दूंगी और आपकी पुस्तकों में भी यह लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब तक हम पारिभाषिक शब्दों को नहीं समझेंगे तो नाटक का नहीं पता चलेगा। वैसे आपने कभी पिक्चर्स भी देखते हो, आप मतलब सीरियल्स भी देखते हो, या कभी रामलीला देखी होगी, स्टेज पर है, पीछे कोई कपड़े बदलने के लिए, कोई वस्त्र आभूषण बदलने के लिए कोई एक स्थान दिया होता है, एक सूत्रधार आता है, सूत्रधार अर्थात जो नाटक का डायरेक्टर होता है, जो निर्देशन देता है। ऐसे ही नाटक या पिक्चर का भी जैसे ही डायरेक्टर होता है, ऐसे ही नाटकों का भी कोई ना कोई डायरेक्टर होता है, उसको सूत्रधार कहते हैं। और नांदी पाठ होता है कि उसको पढ़ने से पहले नाटक को या किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले कुछ ना कुछ ईश्वर की स्तुति की जाती है, आशीर्वाद वचन लिए जाते हैं, उनको हम नांदी पाठ कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये जरूर पारिभाषिक शब्दों को जरूर याद कर लेना चाहिए। और नाटक के अंकों के श्लोकों को याद करने से पहले आपको सबसे पहले उस अंक का सार जरूर याद कर लेना चाहिए, अर्थात उसकी कहानी हिंदी में अच्छे से याद कर लोगे तो आपको नाटक समझ में आ जाएगा। वैसे आपने पिछले साल पंचरात्र नाटक पढ़ा है, वो छोटा था, अब इस बार थोड़ा 7 अंकों का नाटक है। और एक बात आपको और मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि नाटक को पढ़ते समय आप उस जो भी हम सीन को पढ़ें उसको अपनी आंखों के आगे अवश्य लाएं। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो, आपकी आंखों के आगे वो सीन होता है, सीरियल देखते हो टीवी में, आपकी आंखों के आगे वो सीन होता है तो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाता है। रामलीला आदि अगर देखिए कभी तो आपको पता लग जाता है कि ये सीन में हो रहा है, उसके बाद वो पर्दा गिर जाता है, दूसरा सीन आता है। पिक्चर्स और सीरियल्स में तो नहीं पता चलता, क्योंकि एकदम से वो सीन दिखाते हैं, दूसरी तरफ से एकदम से वो दूसरा सीन दिखा देते हैं, तो नहीं पता चलता। बाकी नाटकों में जैसे कि रामलीला आदि है, उसमें तो एक पर्दा गिरा दिया जाता है, पर्दे पर आगे फिर विदूषक आता है अर्थात जोकर आदि आता है, तो वो पूरे दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, कुछ ना कुछ मजाक आदि करता रहता है, हास्यप्रद बातें करता रहता है। उसके बाद दूसरे सीन के पीछे तैयारी हो जाती है तो फिर वो सीन दिखा दिया जाता है। तो इसलिए जैसे ही आप जब जो हम पढ़ते हैं उस सीन को, कि घोड़ा आ रहा है तो आपकी आंखों के सामने वही घोड़ा आते हुए का सीन हो, हिरण आ रहा है तो हिरण का आगे सीन हो, तभी हम उस सीन को अपने हृदय में उतार कर हमें बहुत अधिक आनंद आएगा और हमें समझ भी ज़्यादा आएगा। अब हम प्रथम अंक के सार को पढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रारंभ नांदी श्लोक से होता है। इस नांदी श्लोक में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की स्तुति के माध्यम से नाटक के निर्विघ्न समाप्ति की कामना की है। उसके पश्चात नाटक की जो कथा है वो प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले क्या है कि प्रस्तावना में वर्णित कथा कि किस के ऊपर आधारित इस नाटक की कथा होगी वो बताते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रस्तावना भाग में नटी एवं सूत्रधार के पारस्परिक संवाद से पता चलता है कि आज महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाएगा। इस नाटक के अभिनय के लिए पात्रों को यद्यपि अभिनय की पूर्ण शिक्षा दी गई है, परंतु उनकी अभिनय कला कितनी सफल होती है इसकी परीक्षा तो विद्वान दर्शक ही करेंगे, क्योंकि
कोई भी नाटक अगर खेला जाता है, उसको अभिनय किया जाता है, जब तक उसके दर्शक उसका आनंद नहीं उठाते, तब तक उस नाटक को रचा जाना सफल ही नहीं माना जाता। जब कोई देख रहा है नाटक को, देखते देखते अगर दुख वाला कोई शोक वाला सीन है, तो उसको वाले सीन को देखते देखते दर्शकों के आंखों में आंसू आ जाए, हास्य वाला सीन है तो दर्शक हंसने लग जाएं, तभी ये पता लगता है कि वास्तव में ये नाटक का रचना सफल होता है। दूसरा है कि राजा दुष्यंत एवं मृग की कथा। मृग मतलब हिरण की कथा। राजा दुष्यंत रंगमंच पर, रंगमंच किसको बोलते हैं? स्टेज को। स्टेज पर मृग का पीछा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजा का सारथी जो रथ को चलाता है, उसको सारथी कहा जाता है। राजा का सारथी रथ को बड़ी तीव्रता से चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है, परंतु मृग और अधिक तेजी से दौड़ रहा है। पीछे पीछे राजा का रथ आ रहा है, मृग उस राजा से बचने के लिए तेज तेज दौड़ रहा है। क्योंकि राजा लोग जो होते हैं वो आश्रमों आदि, जंगलों आदि में जब जाते थे तो वो शिकार करने के लिए जाते थे। तो मृग ये सोच रहा है कि मुझे पीछे से तीर लगेगा, तो वह डरता डरता बहुत तेज तेज आगे दौड़ता चला जा रहा है। वह इतनी तेज दौड़ रहा है कि उसके पैर पृथ्वी पर कम और आकाश में अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि वो जब दौड़ता है तो जैसे ही पैर रखता है फौरन बहुत तेज दौड़ पड़ता है, तो आकाश में वो ज्यादा समय रहा, धरती पर तो वो एक कदम उसने रखा और उसके बाद पूरी छलांग लगाई तो आकाश में वो ज्यादा दिखाई पड़ा। और राजा सारथी से रथ को और अधिक तीव्र गति से चलाने के लिए कहता है। रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ता है कि राजा को दूरवर्ती वस्तुएं एकदम पास में दिखाई देने लगती हैं और दूर से छोटी दिखाई देने वाली वस्तुएं अचानक बड़ी दिखाई देने लगती हैं। जब आप कभी ट्रेन में या बस में या कभी भी बहुत तीव्र गति से जाने वाले वाहन पर आप सवारी करते हो, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप उसमें बैठे होते हैं तो बाहर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं, तो बाहर के दृश्य को देखते हुए पता चलता है कि वो दूर से आते हुए जो पहले तो बहुत छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे ही वो और आगे की तरफ आने लगते हैं तो वो हमें वो बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। और जो बहुत दूर वस्तुएं हैं तो पहले वो बहुत दूर होती हैं, थोड़ी देर के बाद वो हमारे पास भी आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इस सीन को दिखाया गया है। तभी अचानक सारथी को सामने खड़ा एक तपस्वी दिखाई पड़ता है। उसे रास्ते में देखकर राजा रथ रुकने के लिए कहता है कि ये आश्रम का स्थान है। आप राजा को मना करता है कि आप यहाँ पर आश्रम के स्थान पर हिरण पर आप बाण नहीं चला सकते। तो कण्व ऋषि के आश्रम की अब कथा है आगे। राजा दुष्यंत जब तपस्वी की बात मान जाते हैं कि अब वो बाण नहीं चलाएंगे, तब वो राजा को चक्रवर्ती पुत्र के प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही राजा से प्रार्थना करते हैं कि समीप में ही मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम है, आप वहां पर जाकर आतिथ्य स्वीकार करें। और तब तपस्वी राजा को बताता है कि आश्रम के कुलपति जो वहाँ पे जो प्रधान हैं वो ऋषि तो कण्व ऋषि हैं, वो तो सोमतीर्थ यज्ञ गए हुए हैं, परंतु उनकी अनुपस्थिति में अपनी वो धर्मपुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार करने के लिए नियुक्त करके गए हुए हैं। राजा दुष्यंत तपोवन को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। वहाँ वृक्षों की जड़ें पूरी धुली हुई हैं, क्यारियां बनी हुई हैं, वृक्षों की डालियों पर तपस्वियों के वल्कल वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। ऐसा ही होता है ना, तपोवन में जाके देखो तो बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष आदि खिले हुए हैं, क्यारियां बनी हुई हैं, और जो वृक्षों की डालियां हैं, शाखाएं हैं, वहाँ तपस्वियों के वस्त्र, जो जोगिया रंग के सन्यासियों के जैसे वस्त्र होते हैं, वैसे धोने के बाद वो सूखने के लिए फैलाए हुए हैं। और जो तपोवन में वासियों के विश्वास के कारण जो हिरण हैं वो धीरे धीरे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी वो निश्चिंत होकर इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तपोवन में रहने वाले कोई भी साधु सन्यासी उन पर बाण नहीं चलाएगा। तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर इधर उधर घूम रहे हैं। और वल्कल वस्त्र भी सूख रहे हैं, पेड़ों की जड़ें धुली हुई हैं, और यज्ञ के धुएं से वृक्षों के पत्ते काले पड़ गए, क्योंकि हर समय वहां पर यज्ञ होता रहता है, जिससे यज्ञ का जो धुआं है वो पेड़ों के पत्तों पर होने से जो पत्ते हैं वो भी थोड़े थोड़े काले काले पड़े हुए हैं। तो ऐसे पता चल रहा है कि इस प्रकार आश्रम का दृश्य बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।
राजा दुष्यंत की शकुंतला के प्रति आसक्ति की कथा बता रहे हैं आगे कि तपस्वी के कहने के अनुसार राजा दुष्यंत जैसे ही तपोवन के आश्रम में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, तो जो कि किसी प्रकार के लाभ का सूचक होता है। कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं उनकी दाहिनी अंग फड़कना शुभ माना जाता है और जो स्त्रियां होती हैं उनका बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। तो उनकी दाहिनी भुजा फड़क रही है तो उनको लगता है कि ये लाभ का सूचक है। तो राजा को आश्चर्य होता है कि यह तो तपोवन का स्थान है, आश्रम में तो कोई सांसारिक सुख सुविधाओं से विरक्त तपस्वी लोग निवास करते हैं, यहाँ पर किसी लाभ की संभावना कैसे हो सकती है। तो उनके मन में ये आता है, लेकिन फिर वो मन में ही सोचते हैं कि भवितव्यानाम भवंती द्वाराणि सर्वत्र, कि जहाँ जो कुछ होना होता है ईश्वर के द्वारा जो घटित होना होता है उसके द्वार तो सभी जगह खुल जाते हैं, तो होकर ही रहेगा, इसलिए मुझे कुछ मेरे लिए लाभकारी हो सकता है। उसी समय राजा दुष्यंत तपस्वी कन्याओं की बातचीत सुनते हैं, तो पुनः राजा वृक्षों की छाया में खड़े होकर उन बातों को सुनते हैं और उनके क्रियाकलापों को देखते हैं। वहां पर 3 समान आयु की 3 युवतियां हैं, शकुंतला और उसकी 2 सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा। और वो जो शकुंतला है वो वृक्षों व लताओं को सींचने में व्यस्त देखकर राजा को उस पर दया आती है और वह शकुंतला का शरीर इस कठिन कार्य में करने के योग्य नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। कि लेकिन उन्होंने सोचा है कि वो कण्व ऋषि ने इनको इसे पेड़ पौधों को जल आदि देने का काम सौंपा हुआ है और उसने कोई आभूषण नहीं पहने हैं, फिर कोई वेशभूषा सुंदर नहीं डाली हुई है। शारीरिक सौंदर्य को देखकर फिर भी कहता है कि किमी भी मधुरा नाम मंडनम आकृति नाम, कि जो सुंदर आकार वाले लोग होते हैं उन पर बिना मंडनम, बिना आभूषण के ही, बिना सुंदर वस्त्रों के, क्योंकि उसने तो वल्कल वस्त्र धारण करे हुए हैं तो दूसरे वस्त्र भी सुंदर नहीं धारण करे हुए हैं, फिर भी वो कहते हैं कि जो सुंदर आकृति वाले होते हैं वो अगर नहीं भी आभूषण धारण करते, नहीं भी कोई सुंदर वस्त्र धारण करते, फिर भी वो सुंदर लगा करते हैं। बहुत सुंदर सुक्ति है, ये सुक्ति के रूप में भी आ सकती है। और राजा उस वृक्षों की ओट में छिपे हुए सोचते हैं कि यह शकुंतला पत्नी के रूप में मुझे प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तभी उनके मन में आता है कि जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर तो अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। अगर मन में जो हमारे मन में हमारी प्रवृत्तियां कह रही हैं, जो हमारे मन में ये आ गया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अगर आया है तो वो प्रमाण है, तो इसके पत्नी के रूप में मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा उनके मन में आया है। ऐसा सोचकर राजा दुष्यंत की उसकी प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पारस्परिक प्रेम की कथा है आगे कि उसी समय एक भंवरा उस लता से उड़कर शकुंतला के मुख पर बैठना चाहता है। तभी शकुंतला घबरा जाती है और वह रक्षा करने के लिए कहती हैं, लेकिन उसकी सखियां कहती हैं कि तुम्हारी रक्षा यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर तो वो राजा ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। फिर आगे इधर उधर दर्शन से भी शकुंतला के मन में राजा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। राजा के प्रति आसक्ति के कारण वह कामावेश से ग्रसित हो जाता है। इधर राजा की शकुंतला के प्रति आसक्ति तो पहले ही थी। फिर अनुसुईया के द्वारा पूछने पर कि राजा दुष्यंत बताते हैं कि वे धर्म विभाग में नियुक्त वेदज्ञ हैं जो तपोवन की जानकारी लेने आए हैं। शकुंतला की मानसिक प्रेम वासना उसकी सखियां समझ जाती हैं। उनकी बातचीत से राजा दुष्यंत को ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र की मेनका अप्सरा से उत्पन्न संतान है। पहले राजा दुष्यंत को यह संदेह होता है कि यदि ये तपोवन में उत्पन्न पुत्री है तो इसका मेरे साथ विवाह कैसे हो सकता है। तो अब पेड़ की ओट में खड़े हुए उनकी आपस की बातचीत से उसे पता चलता है कि जो रानी जो शकुंतला है वह विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है, क्योंकि इन दोनों का संबंध हो गया था जिससे ये बालक की उत्पत्ति हुई, बालक या बालिका की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने ये समाज में ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ऐसा सोचकर उन्होंने उस नदी के किनारे उसको छोड़कर विश्वामित्र जी भी चले गए और मेनका अप्सरा भी स्वर्ग को चली गई थी। तब वहां पर स्थित पक्षियों ने इसकी देखभाल की थी। शकु अर्थात पक्षी, इसीलिए इसका नाम शकुंतला रखा गया है। तब अब राजा को ये पता चल जाता है कि शकुंतला विश्वामित्र की और मेनका अप्सरा की उत्पन्न संतान है, तो इसलिए यह ऋषि, और ये भी पता चल जाता है कि फिर ये ऋषि कण्व ऋषि को काश्यप ऋषि भी कहते हैं और कण्व भी कहते हैं, के द्वारा पुत्री के रूप में पालित है। तो कण्व ऋषि योग्य वर को प्राप्त कर इसका विवाह कर देना चाहते हैं। तो ऐसा फिर वो सोचते हैं कि अच्छा ये विश्वामित्र की और मेनका की पुत्री है तो इसके साथ मैं विवाह कर सकता हूँ।
राजा और शकुंतला दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति निरंतर बढ़ती जाती है और इसका वो व्यक्त आपस में वो जैसे कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर दोनों के एक दूसरे के से अलग होने की कथा है आगे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों एक दूसरे के प्रेम में आसक्त हैं। तभी नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य से आवाज, नेपथ्य उसको बोलते हैं जहाँ पीछे से वस्त्र आदि आभूषण आदि जब पात्र जहाँ बदलते हैं और जहाँ से आकाशवाणी आदि होती है, जहाँ जैसे स्टेज पर अगर उन्हें घोड़े सुनाई देने, घोड़े दिखाई देने हैं, घोड़ों का कोई सीन है तो घोड़े तो वहां पर कैसे चलते हुए दिखाएंगे स्टेज के ऊपर, तो पीछे से घोड़ों की आवाज चला देते हैं तो ऐसे पता चल जाता है कि घोड़े जा रहे हैं। नेपथ्य से आवाज आती है कि राजा शिकार के लिए आ रहे हैं और आश्रम के पास में ही हैं। उनकी सेना के अश्वों के चलने से आकाश में धूलि व्याप्त हो रही है। एक मस्त हाथी अपने समूह से अलग होकर इधर ही आ रहा है, अतः आप सभी सावधान हो जाएं। राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगता है। उसके प्रेम में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। तीनों सखियां राजा से अनुमति लेकर कुटी में चली जाती हैं। राजा के देखते हैं कि शकुंतला बार बार उसकी ओर देखकर धीरे धीरे जा रही है। राजा का मन अब नगर जाने के लिए नहीं करता। वे सोचते हैं कि मैं आश्रम में के पास ही कहीं ठहरता हूँ। वह तपोवन से वापस आते हुए सोचते हैं कि मेरा शरीर तो आगे आगे जा रहा है परंतु चंचल मन बार बार पीछे दौड़ रहा है। इस प्रकार कामासक्ति से पीड़ित राजा और शकुंतला दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहीं पर इस अंक की समाप्ति हो जाती है। अब जैसे ही इस अंक को जैसे आपने सार पढ़ा, क्या आपने पढ़ते समय अपनी आंखों के सामने उस सीन को आप लाओगे तो आपको नाटक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम आपको पीपीटी भेजेंगे श्लोकों की, आप अपनी पुस्तकें खरीद लेना और उनसे आप पढ़ लेना।